हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जीव, जंतु और पौधों के बारे में पढ़ेंगे। और तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जीव जो है, जीव के अंतर्गत आते हैं जंतु और पौधे, ये दोनों आते हैं। जंतु और पौधे दोनों आते हैं, याद रखना है। जीव उसे कहते हैं जिसमें जंतु और पौधे दोनों आते हैं। अगला टॉपिक है कि जीव में वृद्धि होती है। याद रखना है, सबसे पहला मेन चीज़ है कि जीव में क्या होता है, वृद्धि होती है। जीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है। जीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और यह नवजात से लेकर वयस्क मानव तक, जिसे मानव में नवजात जो जो होते हैं, आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटा सा एकदम नन्हा सा बच्चा होता है, और कुछ समय बाद वही 20 साल 25 साल बाद वही बालक पूरा ऐसे लंबा हो जाता है। ऐसे इसकी वृद्धि होती रहती है। तो कहीं न कहीं जीवों में वृद्धि होती है, याद रखना है। और पौधों में भी वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे जो जीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है। तो जीव के अंतर्गत क्या आता है, जंतु भी आता है। और जंतु के अंतर्गत का क्या आता है, मानव आता है। और मानव भी एक प्रकार का जंतु है। तो उसी हिसाब से पौधे भी वृद्धि करते हैं, तो पौधा भी एक प्रकार का जीव है। यानी जीव के अंतर्गत जंतु आएगा और पौधा आएगा, जंतु के अंतर्गत मानव आएगा, यानी मानव जंतु के अंतर्गत आएगा, पौधा तो पौधे के अंतर्गत आएगा। तो सब मिला करके जो जीवित होता है उसको हम लोग जीव बोलते हैं। अगला टॉपिक है, अगला मतलब जो लाइन है, जीव में क्या होता है, एक शोषण होता है। इस लाइन को याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि जीवों में क्या होता है, शोषण होता है। जीवों में क्या होता है, शोषण होता है। शोषण नहीं होगा तो वो जीव जिंदा नहीं रहेगा, और जो मर गया उसको हम लोग जीव नहीं कह सकते हैं। याद रखना है, जो मर गया उसको हम लोग जीव नहीं कह सकते हैं। अब देखिए शोषण से हमें क्या फ़ायदा होता है और शोषण कैसे होता है। तो पौधों में जो शोषण होता है पत्तियों द्वारा होता है। कैसे होता है, पौधों में शोषण कैसे होता है, पत्तियों द्वारा होता है। और शोषण के द्वारा हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। शोषण के द्वारा हमें नहीं, किसी को भी, कोई भी जो शोषण करेगा उसको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, याद रखना है। और ऊर्जा जो होती है मनुष्यों में एटीपी के रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है, याद रखना है। इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, याद रखना है। अब देखते हैं कि श्वसन जो होता है पत्तियों में जो होता है रंध्र द्वारा होता है। और पौधे भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट किया है पहले से ही। ये जो टॉपिक है कि पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये बात सही है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ेगा। तो यह रात के समय होता है, यह प्रक्रिया जो होती है रात के समय होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। याद रखिएगा कि अब देखिए यहाँ पर देखेंगे केंचुआ। केंचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है, श्वसन करता है। मछली नहीं होता है, यहाँ पे मछली होगा इसका, यहाँ पे मछली होगा, मछली होगा। और मछली जो होता है वह गिल से सांस लेता है, और मानव जो होता है फेफड़े से सांस लेता है। तो यह सांस लेने के स्थान हो गए। अब देखेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन 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 O2 को निकालते हैं। कौन चीज़, पौधे। पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे जो होता है ऑक्सीजन गैस का को निकालते हैं, मतलब निकालते हैं। याद रखना है कि पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ज़्यादा मात्रा में निकालेंगे, और क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कम मात्रा में निकालते हैं। कम मात्रा में जब निकालेंगे तो वो रात में निकालते हैं। जब ये यहाँ पे मैंने बताया था कि गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ते हैं पौधे, तो एक कम मात्रा होती है, ज़्यादा मात्रा नहीं होती है, लेकिन पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, याद रखना है। जीवों में उद्दीपन होता है जीवों में उद्दीपन होता है, सभी प्रकार के परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया को ही उद्दीपन बोलते हैं। आगे देखेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन सभी जीव सभी जीव अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो भी खराब पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, क्या खराब खराब पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थों को, खराब मतलब आप लोगों को मैं समझा देने की कोशिश करूंगा, पसीना होता है।
हमारे शरीर में सबसे पहला जो तत्व होता है पसीना, तत्व मैं बोल दिया हूँ, जो भी पदार्थ होता है पसीना होता है, फिर उसके बाद मूत्र होता है और एक होता है मल। आप लोग देखते होंगे कि इन सब चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसी को इसको निकालने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन जो होता है पौधे किस तरह से करते हैं, तो पौधे उत्सर्जन गोंद के रूप में करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कोई पेड़ है, उसके किनारे पर ऐसे छोटा छोटा गोंद निकला हुआ है, तो पौधे गोंद के रूप में उत्सर्जन करते हैं। आगे देखेंगे कि जो जीव होते हैं, देखिए उत्सर्जन जो है यह एक जीव जो है करता है, जो जीव है वो जरूर करेगा, जीव जो है वो जरूर करेगा। और जीव के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आते हैं, पौधा भी आता है और क्या आता है आप लोग बताइएगा, जंतु आता है। तो जंतु के अंतर्गत सभी चीज़ें आएंगी, जो ये निकालते हैं पसीना, मल और मूत्र, ये सब निकालेंगे। और पौधे जो होते हैं यह गोद के रूप में निकालते हैं। उत्सर्जन के बाद आता है प्रजनन। जो जीव होता है वो प्रजनन भी करता है, जीव जो होता है प्रजनन भी करता है, याद रखना है, जीव प्रजनन भी करता है। सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन का अर्थ है अपने ही समान संतान को पैदा करना, याद रखना है, अपने ही समान संतान को पैदा करना क्या होता है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन का मतलब आप लोग समझ ही चुके हैं, बच्चों को पैदा करना, यानी किसी तरह से बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करना जो होता है एक तरह से अपने ही समान। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई मानव है वो बैल गाय के बछड़े को जन्म दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब देखिए प्रजनन के ढंग जो होते हैं, मानव जो होता है बच्चे पैदा करता है, वहीं पर मुर्गी जो होती है अंडा देती है, और वहीं पर कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अंडे और बच्चे दोनों देते हैं। तो ऐसे किसी एक जीव का नाम बताइए जो अंडे और बच्चे दोनों देता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि पौधे भी प्रजनन करते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं तो मतलब पौधे किस तरीके से प्रजनन करते हैं, ये तरीका क्या होता है प्रजनन करने का, तो 3 तरीके होते हैं, बीज द्वारा, कायिक द्वारा और कलम द्वारा। आप लोगों को बीज द्वारा समझ में आया होगा, लेकिन कलम द्वारा समझ में आएगा, कायिक द्वारा समझ में नहीं आएगा। तो कायिक का मतलब होता है कि काया से, मतलब काया से, काया का मतलब होता है शरीर, शरीर से, शरीर। जैसे आप लोग देखे होंगे आलू, आलू एग्जाम्पल है, आलू का एग्जाम्पल मैं पूरे शरीर, पूरे आलू के शरीर को इस तरह से आप देखेंगे, छोटे छोटे आँख होते हैं आलू में। तो ये जो होता है कि इसी से भी प्रजनन कर देता है और अपने ही जैसे आलू को पैदा कर देता है। तो इसमें देखेंगे कि बीज भी श्वसन करते हैं, बीज भी श्वसन करते हैं। तो कैसे करते हैं, सभी सजीव बीज भी श्वसन करते हैं, याद रखना है, ये पॉइंट है, बीज भी श्वसन करते हैं, बीज भी श्वसन करते हैं। और सजीव जो होता है गति भी करते हैं, सजीव गति भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं, और सजीव की मृत्यु भी होती है, याद रखना है ये टॉपिक, सजीव की मृत्यु भी होती है। कलम द्वारा किसका प्रजनन होता है, तो गुलाब का प्रजनन होता है। तो आगे देखेंगे हम लोग, कल की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे से चुंबक, चुंबक के द्वारा मनोरंजन, यह लास्ट चैप्टर होगा मेरे ख्याल से। चुंबक के बाद होगा, मुझको लग रहा है विद्युत होगा, छोटा छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये प्रकाश है। तो ये कक्षा 6 की NCERT है, ज़्यादा नहीं है। मुझको लग रहा है कि एक और वीडियो बनेगी छोटी सी, तो उसमें पूरा कवर हो जाएगा। आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आप लोग पुराने होंगे तो इस वीडियो को लाइक करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है मुझे। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इसी तरह की थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी लंबी वीडियो लाता रहूँगा, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो मेरे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से करवाइए, ग्रुप में डालिए। तो हो सकता है कि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत आगे चल के बहुत अच्छा काम कर सके, और मैं काम कर सकूं, तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में चुंबक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।